हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इनपुट स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आपको बता दूं इसका पर्पस क्या होता है इनपुट स्टेटमेंट का, कि अगर हमने यहाँ पे प्रोग्राम हमारा राइट किया है तो जब हम आउटपुट स्क्रीन के अंदर हमारा आउटपुट जब देखने जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड वहाँ पे वैल्यूज वहाँ पे पुट आउट करनी होती है। वो वैल्यूज एक हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है वहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करते हैं तो वैसे हमें वहाँ पे एक रिलेटेड आउटपुट जो हमने वैसा इनपुट दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग हमें हमारे वैल्यूज का आउटपुट मिलता है। अब कैसे हम इसे देखते हैं, कैसे इस के ऊपर वर्क होता है, वो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम किसी एक स्टूडेंट की या किसी एक पर्सन की वहां पे एज देखेंगे। तो उसके लिए हम वहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो डीएलएस स्टेटमेंट, thereafter print enter your name, enter your name, input and dollar print enter your age, input age, now print and dollar is of the age, and finally end statement. Now we will see the output of this particular program. So अब देखो यहाँ पे शुरुआत में आउटपुट के स्क्रीन के अंदर सिर्फ आ रहा है एंटर योर नेम और उसके आगे आ रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेंगी इनपुट वैल्यूज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम के अंदर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ राज शर्मा। ओके, अब जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आगे मेरा जो इनपुट रहेगा वो रहेगा इनपुट योर एज। सो अब यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 14 ईयर्स, एंटर। देखिए अब क्या आ रहा है मेरे सामने कि राज शर्मा इज ऑफ द एज 14। तो जैसे मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा और उनकी एज लिखी मैंने यहाँ पे, तो आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा होगा कि राज शर्मा कितने ईयर्स का है, तो वो 14 ईयर्स का है। तो इस वे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप एक पर्टिकुलर आउटपुट जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो।